अर्जुन, अर्जुन बेटा, कहाँ हो तुम? अर्जुन, जवाब दो बेटा। अर्जुन। एक पिता 10 साल तक हर शाम एक ही बस स्टैंड पर बैठा रहा, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, कहते थे जिसे 10 साल पहले दुनिया निगल गई हो वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन उस पिता को एक बात पर यकीन था, उसका बेटा जिंदा है। और फिर एक बरसाती रात, बस से उतरने वाला एक अजनबी लड़का उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी है राघव और उसके बेटे अर्जुन की, एक ऐसी सच्ची कहानी जो ये साबित करती है सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर की, जहां एक पिता अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ रहा करता था। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बरसात के मौसम से। बारिश की हल्की बूंदें मिट्टी पर गिर रही थी, हवा में गीली मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। बस स्टैंड की टिमटिमाती पीली लाइट सड़क पर लंबी परछाइयां बना रही थी। वहीं एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा था एक आदमी, जिसका नाम था राघव। उसके हाथ में चाय का गिलास था, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि उसका ध्यान चाय पर नहीं, सड़क पर था, जैसे कोई आने वाला हो। गांव वाले रोज उसे देखते थे और धीरे से हंसते हुए कहते, देखो देखो, वो आदमी पागल हो गया है, 10 साल से यहीं बैठता है, कहता है उसका बेटा वापस आएगा। राघव इनकी बातों को सुनता और तुरंत ही भूल जाता, लेकिन लोगों को क्या पता, उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। 10 साल पहले वो रात जिसने सब बदल दिया। गांव में उस दिन बड़ा मेला लगा था, रंग बिरंगी लाइटें, गुब्बारों की कतारें, सभी तरफ सजावट से भरा दृश्य था। झूलों की आवाज, ढोल की थाप और हवा में तैरती गरम जलेबियों की खुशबू। खुशबू इस तरह आती मानो जलेबियां हवा में तैर रही हों। राघव अपने 10 साल के बेटे अर्जुन का हाथ पकड़े घूम रहा था। अर्जुन की आंखों में चमक थी। अर्जुन बोला, बाबा, वो बड़ा वाला झोला, उस पर बैठेंगे ना? उसने उत्साह से पूछा। राघव मुस्कुराया और बोला, पहले कुछ खा लेते हैं। दोनों एक छोटे से ठेले के पास बैठ गए। पास के होटल में एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम हो चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ पकौड़े तले जा रहे थे। छन छन, तेल की आवाज हवा में घुल रही थी और मन को एक अलग से सुकून मिल रहा था। अर्जुन हर चीज को उत्साह से देख रहा था। उसके लिए मेला किसी जादू से कम नहीं था। राघव पानी लेने के लिए उठा और अपने बेटे से बोला, बस 1 मिनट, कहीं मत जाना। अर्जुन ने सिर हिलाया। लेकिन किस्मत कभी कभी सबसे बड़ा हादसा बस 1 मिनट में लिख देती है। जब राघव पानी लेकर वापस आया, कुर्सी खाली थी। अर्जुन गायब हो चुका था, मानो किसी ने उसका अपहरण कर लिया हो। अर्जुन, अर्जुन, राघव पुकारने लगा। कोई जवाब नहीं। उसने चारों तरफ देखा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। अर्जुन, अर्जुन, उसकी आवाज तेज हो गई। लेकिन भीड़ में आवाजें खो जाती हैं। रात गहराने लगी। बादल काले हो चुके थे। मेला खत्म होने लगा। धीरे धीरे अचानक से मेले में सन्नाटा छाने लगा। और उसी रात बारिश शुरू हो गई। राघव पूरी रात बारिश में भीगते हुए मेले के हर कोने में दौड़ता रहा। झूलों के पीछे, खाने के स्टॉल के पास, नदी के किनारे, जहां भी उसे आवाजें सुनाई देती वो तुरंत दौड़ जाता। अर्जुन, अर्जुन, आवाजें देता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी आवाज टूटती रही, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। उस रात एक पिता ने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी। 10 साल का इंतजार। राघव ने हार नहीं मानी। उसने हर जगह तलाश की, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, अनाथालय, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे। राघव हर जगह ढूंढता रहा। वो हर अजनबी को अर्जुन की फोटो दिखाता और पूछता, क्या आपने इस बच्चे को देखा है? लोग इसे बिल्कुल अनसुना कर देते और अपने कामों में लग जाते। साल गुजरते गए, लोग भूल गए, लेकिन राघव नहीं भूला। उसकी छोटी किराने की दुकान बंद हो गई, उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर शाम वो बस स्टैंड आता था, क्योंकि उसके दिल में एक आवाज कहती थी, अर्जुन जिंदा है। वो बरसाती रात। 10 साल बाद फिर वही मौसम था। काले बादल, तेज हवा और मिट्टी की खुशबू। शहर से आने वाली बस चीखती हुई रुकी। आज का मौसम कुछ अलग लग रहा था, मानव कुछ चमत्कार होने वाला हो। राघव का मन भी आज शांत था। वो लकड़ी की बेंच में बैठे सभी यात्रियों को देख रहा था और चाय की चुस्की ले रहा था। गाड़ियां एक शहर से दूसरे शहर घूमती रहती। शहर से आने वाली एक बस चीखती हुई रुकी। एक एक करके यात्री उतरने लगे। मजदूर,
छात्र, यात्री, रोजाना नए नए लोग शहर में अपने कामों से आते। सभी अपनी जिंदगी के दौड़ में लगे थे। और फिर इसी बस से एक युवक उतरा, करीब 20 साल का, दुबला, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो धीरे धीरे बस स्टैंड के चारों ओर देखने लगा, जैसे कोई पुरानी याद खोज रहा हो। फिर उसकी नजर राघव पर पड़ी। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। माफ कीजिए, उसने कहा। राघव ने सिर उठाया। युवक ने पूछा, क्या आप राघव हैं? राघव थोड़ा चौंका। राघव बोला, हां, मैं ही हूं। कुछ सेकंड के लिए समय रुक गया। फिर उस युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बाबा। राघव के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। कांच जमीन पर टूटकर बिखर गया। क्या क्या कहा तुमने? युवक एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मैं अर्जुन हूं। भावनाओं का तूफान आ गया। राघव की सांसें तेज हो गईं। 10 साल बहुत होते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, आवाज बदल जाती है। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारा पिता हूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। युवक ने आंसू पोंछे और बोला, आप मुझे सोने से पहले एक किस्सा सुनाते थे। राघव की आंखें फैल गईं। उसने झट से बोला, कौन सा? युवक धीरे धीरे उसी किस्सा को बताने लगा। विक्रम बेताल। राघव वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, मेरे बेटे, राघव बोला। दोनों बारिश में एक दूसरे से लिपट गए। 10 साल का दर्द उस पल में पिघल गया। कुछ देर बाद दोनों बस स्टैंड की छत के नीचे बैठ गए। बारिश गिर रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबा, वक्त सिर्फ इंसान को बड़ा नहीं करता, कभी कभी वो उसका बचपन भी छीन लेता है। राघव चुप रहा, फिर पूछा, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अर्जुन बताने लगा, उस रात मेले में कुछ लोगों ने मुझे उठा लिया था। वो बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह था। उसे शहर ले जाया गया, जहां बच्चों से कारखानों में काम कराया जाता था। लंबे घंटे, गंदी जगहें, जहां तुम घुटने जैसा लग रहा था। कोई स्कूल नहीं, कोई आजादी नहीं। कुछ बच्चे भागने की कोशिश करते, कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी, क्योंकि हर रात उसे अपने पिता की आवाज याद आती थी। अर्जुन, बेटा कहाँ है तू? वही आवाज उसे जिंदा रखती रही। सालों बाद उसे भागने का मौका मिला। उसने मजदूरी की, पैसे जोड़े और अपने गांव को ढूंढता रहा। फिर सभी से पूछने और जानकारी प्राप्त करने के बाद आज मैं वापस आ गया। राघव रो पड़ा, मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, आपने मुझे नहीं खोया, दुनिया ने खोया था। लेकिन अगर आप उम्मीद छोड़ देते तो शायद मैं रास्ता ही भूल जाता। राघव ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। 10 साल बाद उसका दिल हल्का हुआ। अगले दिन अर्जुन गांव के स्कूल के सामने खड़ा था। उसने कहा, मेरी तरह हजारों बच्चे आज भी कहीं फंसे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें ढूंढे, क्योंकि हर खोया हुआ बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, वो किसी की पूरी दुनिया होता है। शाम ढल रही थी। आसमान सुनहरा हो गया था। बारिश रुक चुकी थी। राघव और अर्जुन उसी सड़क पर साथ साथ चल रहे थे, जहां 10 साल पहले वे अलग हुए थे। लेकिन इस बार वे साथ थे। राघव ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं बाबा, कभी कभी प्यार हार मानने से इनकार कर देता है। और उस दिन के बाद बस स्टैंड की वो पुरानी बेंच खाली रहने लगी, क्योंकि जो आदमी 10 साल से वहां इंतजार कर रहा था, वो आखिरकार अपने बेटे के साथ घर लौट गया।